हेलो बच्चों। हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि पिछले लेक्चर में हम लोग क्या किए थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये जो फार्मूला आपको दिख रहा है इसको ड्राइव करना हम लोग सीखा था कि एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी ए स्क्वायर माइनस 4ac/2a ये कैसे ड्राइव हुआ। ठीक है, तो इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग इस फार्मूले के बारे में और कुछ ज़्यादा जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ जो अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसको डिस्क्रिमिनांट बोला जाता है। ठीक है, डिस्क्रिमिनांट। और डिस्क्रिमिनांट जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि डी से शुरू हुआ है तो शॉर्ट में इसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो टोटल लिखा गया है वहाँ पे अंडर रूट डी भी अब लिख दीजिएगा तो चलेगा। ठीक है, डी का वैल्यू हम बाहर भी निकाल सकते हैं, अंदर भी। इसको डिस्क्रिमिनांट बोला जाता है। और x का वैल्यू यहाँ जो x है वो कैसा होगा वो पूर्ण रूप से d पे ही निर्भर करता है। ठीक है, तो जब d का जो वैल्यू है जैसे आप देख रहे हैं कि अब d इक्वल टू हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो जब b का वैल्यू रखिएगा आप और ac या 4 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो d का वैल्यू कुछ मिलेगा। ठीक है, डी का वैल्यू मिलेगा तो डी का वैल्यू में कंडीशन हो सकता है। डी का वैल्यू क्या तो 0 से बड़ा मिल सकता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 या फिर कुछ भी। या एक हो सकता है कि डी का वैल्यू क्या हो, 0 से बड़ा हो। ठीक है, एक होता है कि 0 के इक्वल हो। ठीक है, दूसरा हो सकता है कि 0 से छोटा हो, जैसे 0 से जब बड़ा होगा जो d होगा वो 0 से बड़ा होगा तो हमें क्या मिलेगा 1 2 3 डॉट 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 कुछ भी मिल सकेगा। ठीक है, तो ये एक पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि जो d का वैल्यू है वो d इक्वल टू 0 मिल जाए, मतलब इसमें सब में मल्टीप्लाई करें बी स्क्वायर माइनस 4ac में और ये 0 आ जाए, ये दूसरा कंडीशन है। और तीसरा हो जाए कि डी का वैल्यू जो है मतलब क्या हो जाए, छोटा आ जाए, 0 से छोटा आ जाएगी। 0 से छोटा मीन्स -1 -2 या माइनस में कोई भी नंबर। तो 3 कंडीशन हो सकते हैं और इसका जो रूट होगा वो डिस्क्रिमिनेंट ही बता देगा कि वो किस तरह का इसका रूट होने वाला है। ठीक, तो यहाँ पे देखिएगा कंडीशन दिया गया है, अगर d का वैल्यू जो मिलेगा यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही ना d बोलते हैं, अगर ये 0 से बड़ा हो तो 2 डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे, रियल रूट। डिस्टिंक्ट का अर्थ होता है ना अनइक्वल, अलग अलग। जैसे मान लेते हैं कि 4 और 5 ये क्या है, डिस्टिंक्ट है, रियल है, रियल रूट्स है, मैंने रियल नंबर के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना पड़ता है कि जब d 0 से बड़ा हो, d इज व्हेन d इज ग्रेटर देन 0 देन वी हैव टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ओके, नेक्स्ट कंडीशन है कि जब d का वैल्यू क्या हो, d इक्वल टू 0 हो, d इक्वल टू 0 हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही d बोलते हैं, तो ये 0 हो तो कहते हैं कि 2 इक्वल रूट्स मिलेंगे। इक्वल मीन्स 5 5 मिल जाएगा, 4 4 मिल जाएगा, 3 3 मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद होगा d का वैल्यू क्या हो, 0 से छोटा हो। ठीक है, मीन्स ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac हो ये 0 से छोटा हो तो कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप बी स्क्वायर माइनस 4ac ही चेक करते हैं, रियल नहीं मिलेगा मीन्स अनरियल मिलेगा, इमेजिनरिंग मिलेगा। तो इमेजिनरिंग वाला आपको नहीं पढ़ना है अभी, वो क्लास 11th में पढ़ना है। ठीक, तो d का वैल्यू हम जब निकालेंगे तो वहीं से पता चल जाएगा कि उसका रूट का नेचर कैसा होगा, यही तीनों में से कोई कंडीशन एक आएगा। तो अब आपका जो फार्मूला होगा उसको आप लिख सकते हैं इस तरह, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर d/2a। ठीक है, इस फार्मूला को अप्लाई करने से पहले d का जो वैल्यू क्या होता है, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको वैल्यू d का वैल्यू निकालना होता है। ठीक, तो
ये तीनों कंडीशन आपको अब याद करना होगा। उसके बाद इसको जो फार्मूला हम लोग ड्राइव किए हैं इसको अप्लाई कर कर और नेक्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसको भी देखेंगे अब।